दहिसर विधानसभा वार्ड क्रमांक 7 में बीजेपी महायुति उम्मीदवार गणेश खनकर का जनसंपर्क अभियान तेज। दहिसर विधानसभा के वार्ड क्रमांक 7 में बीजेपी महायुति के अधिकृत उम्मीदवार गणेश खनकर ने अपने चुनाव प्रचार को और तेज करते हुए आज व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने घर घर जाकर नागरिकों से संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनी और वार्ड के समग्र विकास का भरोसा दिलाया। जनसंपर्क के दौरान स्थानीय नागरिकों ने सड़क, पानी, साफ सफाई, ड्रेनेज और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। गणेश खनकर ने कहा, वार्ड क्रमांक 7 को विकास के मॉडल वार्ड के रूप में तैयार करना मेरा संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में बीजेपी महायुति की सरकार आम जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। उसी विकास की रफ्तार को नगर स्तर पर मजबूत करना मेरी प्राथमिकता होगी। प्रचार के दौरान बीजेपी और सहयोगी दलों के पदाधिकारी, स्थानीय कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। जगह जगह गणेश खनकर का पुष्पवर्षा और नारों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। वार्ड की जनता में गणेश खनकर को लेकर उत्साह का माहौल है और लोग उन्हें एक ईमानदार, कर्मठ और जमीनी नेता के रूप में समर्थन देने की बात कह रहे हैं। वार्ड नंबर 7 में महायुति ने आपको उम्मीदवार बनाया। आप लोगों के घर घर जाके लोगों से मतदान के लिए अपील करें और लोगों का हमने देखा रिएक्शन आपके प्रति बहुत अच्छा है। लोग चाह भी रहे थे कि आप इस वार्ड से चुनाव लड़ें। कैसा रिएक्शन आपको लोगों का आपके प्रति मिल रहा है? मैं बहुत खुश हूँ। देखिए, चुनाव होता है, लोग सभी उम्मीदवारों का स्वागत बड़े हर्षोल्लास से करते हैं, लेकिन लोगों के चेहरे पढ़ने की हमें आदत है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे लोग मन बना रहे और 15 तारीख को भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआई महायुति के उम्मीदवार के रूप में वे मुझे मतदान करेंगे, क्योंकि लोगों की ये दिल की इच्छा है कि मुंबई महानगर पालिका में इस बार महायुति का महापौर बैठेगा और मुंबई महानगर पालिका पर युति का भगवा फहराएगा। अगर हम बात करें तो ये वार्ड नहीं रहेगा, क्योंकि अगर जहाँ कोई चुनाव होता है तो उसका परिवार हो जाता है। तो आपकी जीत करने में आपके परिवार के लिए ऐसा कौन सा ही काम रहेगा जो आप परिवार के लिए करना चाहेंगे? परिवार यानी एक वार्ड नहीं, आप इसको अपने परिवार के जैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि इतने सालों से आप भी मुझे जानते हो और मैंने जिस तरह से पार्टी का काम किया, पार्टी का नेतृत्व करने का मैंने काम किया, कार्यकर्ताओं का मुझे भरपूर समर्थन मिलता रहा, क्योंकि मैं हमेशा कार्यकर्ताओं के लिए खड़ा रहा। आज मैं यहाँ जब जा रहा हूँ तो आप देख सकते हो कार्यकर्ता बड़ी अच्छी संख्या में, महिलाएं हो, अपने पुरुष कार्यकर्ता हो, युति के सभी कार्यकर्ता साथ में डट के प्रचार कर रहे हैं। और मेरा एक स्वभाव रहा है कि मैं हमेशा लोगों से कनेक्ट रहने में मेरा मन लगता है, मुझे अच्छा भी लगता है। मुझे पार्टी ने मौका दिया है, मुझे जनता ने मौका दिया, तो इस पूरे परिसर को अपने परिवार के रूप में मैं समझूंगा और यहाँ डट कर काम करूंगा। लोगों की समस्याएं सुलझाने में हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे। सर, वार्ड क्रमांक 7 में पानी की कमी और टैंकर माफिया पर कठोर कार्रवाई की क्या योजना बनाई? देखिए, पानी की कमी ये प्राथमिकता का विषय रहेगा और टैंकर माफियाओं का विषय तो आपको पता है, मुझ पर हमला हुआ था टैंकर माफियाओं द्वारा। कुछ बातों पे मैं अड़िग रहता हूँ, जो बातें जनता के हित में होती है उस पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। पूरे ध्यान से समस्याएं सुलझाऊंगा मैंने देखा कि लाडला भाऊ के साथ लाडली बहन भारी संख्या में यहाँ पे है। एक भाऊ के लिए बहन खुद रोड पे आके लोगों से अपील करी वोटिंग के लिए। देखिए, कार्यकर्ताओं का मैंने आपसे पहले ही कहा कि कार्यकर्ताओं का प्यार है। आप यदि मेरे दिन भर प्रचार में आएंगे तो कोई मुलुंड से आ रहा है, कोई भांडुप से आ रहा है, कोई वर्ली से आ रहा है, कोई धारावी से आ रहा है, आज भी अंधेरी से और चोपड़े साहब घाटकोपर से मुझे शुभकामनाएं देने के लिए आए थे। ये वर्षों से मैं जो काम कर रहा हूँ और कार्यकर्ताओं के लिए जो खड़ा रहा हूँ ना, ये उसका नतीजा है। और मुझे लगता है कि ये सारी बहनें, आप प्रचार में भी देखते होंगे तो ज़ोर शोर के साथ घोषणाएं देते प्रचार हो रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि सभी कार्यकर्ता हर्षोल्लास के साथ मेरे साथ खड़े। सर, आपने कहा कि गार्डन डेवलपमेंट तो है, लेकिन वहाँ पे गार्डन की कमी है। जनता का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद यह पहला काम कौन सा करेंगे? चुनाव जीतने के बाद पहला काम, मुझे लगता है सभी काम प्रायोरिटी के हैं। पहला काम तो ये करूँगा कि जनता के लिए उपलब्ध रहूँगा। लोग पहला पूछते हैं, भाई आप मिलेंगे ना हमसे? तो मैंने लोगों से वादा किया है, चुनकर आने के बाद एक हफ्ते के भीतर मैं अपना कार्यालय खोलूँगा। मेरे साथ जितने लोग हैं
सब बड़े बड़े लोग हैं, कोई भी मुझे जगह दे देगा तुरंत मैं जगह में अपना कार्यालय खोल दूंगा। लेकिन परमानेंट कार्यालय, ये भी आपको बता रहा सर, हूँ, परमानेंट दहिसर की जनता की जो मांग है कि नगर सेवक उन्हें उपलब्ध हो, तो इसके पहले भी कार्यालय चलाने का मुझे अनुभव है और बढ़िया कार्यालय मैं खोलूँगा। सर, महायुति की गठबंधन से दहिसर में क्या विशेष फायदे मिलेंगे? हम 6 की 6 सीटें जीतने जा रहे हैं साहब जी। वहाँ रेखा राम यादव, यहाँ पर मैं, वहाँ पर तेजस्विनी गोसालकर, वहाँ पर दीक्षा कारकर हो, जितेंद्र पटेल हो या और योगिता पाटिल, हम सब चुनाव जीतने जा रहे हैं। सर, यहाँ की जनता का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी और पुलिस समन्वय की जरूरत है, इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, स्ट्रीट लाइट की तो बड़ी आवश्यकता है। मैंने आज दोपहर में जब नो यूवर कैंडिडेट में था तो मैंने वहाँ पर स्ट्रीट लाइट के नियम क्या होते हैं वो मैंने बताया। स्ट्रीट लाइट की कमी है, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। शायद इसके पहले गौर किया नहीं होगा क्योंकि अब धीरे धीरे यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसके कारण इसकी आवश्यकता है और वो मैं करूँगा, इतना आपको आश्वासित करता हूँ। 15 तारीख के लिए वोटिंग मतदान के दिन के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे अपने इस परिवार से? देखिए, ऐसा है कि वोटिंग के लिए उतरी है। जो विधानसभा के समय जनता ने भर भर कर सवेरे उठकर वोटिंग किया है, बस उसी तरह से इस बार मतदान कीजिए। गए 30-35 साल जो मुंबई महानगर पालिका में एक पार्टी सत्ता हथिया कर बैठी है, उसको उखाड़ फेंकना है और मुझे लगता है कि जनता ने मन बना लिया है। इस बार महायुति का भगवा फहरने जा रहा है। सर, आप अरे रहने दो सर, का हो गया ना। अच्छे तरह बोलेंगे। अक्षय राउत जी, आपसे जनता जानना चाहते हैं कि वार्ड क्रमांक 7 के लिए आपका क्या कहना है और गणेश शंकर जी की जीत के लिए प्रबल दावेदार है और उन्हें भारी जन समर्थन मिल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? वार्ड नंबर 7 की जनता आज तक शिवसेना और भाजपा को प्यार करते हुए आई है और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस बार भी शिवसेना भाजपा से जो गणेश खनकर हमारे उम्मीदवार है वो भारी बहुमत से चुन के आएंगे और जनता का पूरा समर्थन तो आप देख ही रहे हो, सारी जनता उनके साथ है, घर घर जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पांस गणेश जी को मिल रहा है और हम शिवसेना के पदाधिकारी के नाते गणेश जी के कंधे से कंधा लगाकर काम कर ही रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू।